आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन आते हैं जो 20 नंबर का, उससे हम लोग देख लेंगे। तो 20 क्वेश्चन है आज का हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था है जो इंग्लैंड से लिया गया है। तो इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली है जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है संसदीय प्रणाली है जो कि भारत ने किस देश से लिया है। तो ये इंग्लैंड से लिया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान मतलब कि आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि आयरिश संविधान से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में कहीं से भी कुछ चीज़ लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिससे सबसे ज़्यादा चीज़ लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो भारत की संघीय व्यवस्था है जो कौन सी देश की संघीय व्यवस्था समानता रखती है। तो ये कनाडा से है जो भारत की संघीय व्यवस्था अधिक समानता रखती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का अवधारणा भारतीय संविधान में यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। छठा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, जो कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ये कौन से देश की प्रेरणा पर आधारित है, ये हमारा कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आप लोग याद कीजिए कि संघीय व्यवस्था की समानता भी कनाडा से है और शक्तियों का विभाजन भी है केंद्र और राज्यों के कनाडा से आधारित है। सातवां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज है जो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो ये सोवियत संघ से लिया गया था, जिसे रूस भी बोलते हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसे कि डीपीएसपी भी बोलते हैं, कौन से देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है किससे, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा कि डीपीएसपी है जो कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। मतलब कि मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट है जो कि कौन सा देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो जो संसदीय व्यवस्था है जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया ब्रिटिश संविधान से। क्योंकि ब्रिटेन हम लोग पे लगभग 190 सालों तक रहा, तो उसका प्रभाव हमारे संविधान पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। इस कारण से हम लोग संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश संविधान से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनराविलोकन का विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जिसे न्यायिक पुनराविलोकन भी बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनराविलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे कि हम लोग अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका के संविधान से कानून के समान संरक्षण लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ के संविधान से लिया गया। तो आपात संबंधी जो प्रावधान है वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। ये भी जरूरी हो जाता है कि आपात संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान, जिसे बीमर बोलते हैं, बीमर के संविधान से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ से किया गया। मतलब डीपीएसपी या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड एवं स्पेन से। जो सबसे पहले हम लोगों ने आयरलैंड से लिया था और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। तो ये जरूरी हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया है, जो कि आयरलैंड और स्पेन से किया गया, ये जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन
का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से है, जो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामकरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि 12 राज्यसभा सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो किस संविधान से लिया गया है? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के संरक्षण के रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये कौन से संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से संविधान के संरक्षक का ये रूप लिया गया है। तो ये पूछा जाएगा भारतीय संविधान का संरक्षक कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान के लिया गया। और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो भारतीय संविधान का संरक्षक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से या इंग्लैंड से कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। मतलब जो अभी जो डीएम का पद होता है वो कहाँ से लिया गया? इसका जो मूलभूत है, जो इसका कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। ये भी जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष सारे लोग बराबर हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समानता लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा कौन से देश की देन है? ये इंग्लैंड की देन है, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री व्यवस्था या संसदीय अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये हम लोग के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि आप लोग इसे बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए जरूरी हो सके। तो थैंक यू एवरीवन। जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।